अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 6 से लेकर आयत नंबर 10 तक करते हैं। तर्जमा। बेशक वो जिनकी किस्मत में कुफ्र है इन्हें बराबर है, चाहे तुम इन्हें डराओ या ना डराओ, वो ईमान लाने के नहीं। अल्लाह ने इनके दिलों पर और कानों पर मोहर कर दी और उनकी आंखों पर घटा टोप है और उनके लिए बड़ा अजाब। और कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाए, वो ईमान वाले नहीं। फ़रेब दिया चाहते हैं अल्लाह और ईमान वालों को, और हकीकत में फ़रेब नहीं देते मगर अपनी जानों को, और इन्हें शऊर नहीं। उनके दिलों में बीमारी है तो अल्लाह ताला ने उनकी बीमारी और बढ़ाई और उनके लिए दर्दनाक अजाब है, बदला उनके झूठ का। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। करने से पहले एक कंसेप्ट, कंपोजिट फंक्शन। इफ f of x and g of x are two function, then a composite function or composition of g and f is function of whose value are given by f g into f of x for all x domain of f of x such that f of x is the domain of g of x। इस चीज़ को समझाने से पहले आप ये देख लें कि सपोज करते हैं अगर हमारे पास एक फंक्शन है एच ऑफ एक्स और वो है अंडर रूट एक्स पावर 3, तो इस चीज़ को आप ये देख सकते हैं कि अगर मैं इस एक्स पावर 3 को एक जी ऑफ एक्स का नाम देता हूँ तो यानी ये पूरा एक नया फंक्शन है जी ऑफ एक्स, और इस जी ऑफ एक्स को अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ तो एफ ऑफ एक्स बनता है जी ऑफ एक्स और अंडर रूट, तो हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बीइंग क्रिएट कंपोजिट फंक्शन ऑफ एच। यानी अगर मैंने एच को फाइंड करना है तो पहले मैं जी ऑफ एक्स को सॉल्व करूंगा, उस जी ऑफ एक्स के साथ जब मैं एफ ऑफ एक्स को कंबाइन सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये फंक्शन बन जाएगा एफ इंटू जी ऑफ एक्स। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। थोड़ा सा इसको अगेन से करते हैं कि कंपोजिट फंक्शन बेसिकली होता क्या है। कंपोजिट फंक्शन को आप यूँ सपोज कर लें कि सपोज करें स्टार्ट में हमारे पास एक फंक्शन है एफ 1 2 3 और ये रिलेशन बना रहा है जी के साथ एक्स वाई और जेड। जब हम स्टार्ट में एक फंक्शन को सॉल्व करते हैं इन दो को आपस में, तो स्टार्ट में ये आपके पास डोमेन है और ये वाली वैल्यू इसकी आपके पास रेंज है। लेकिन जब मैं इसी का रिलेशन फिर से दोबारा से बना रहा हूँ एच के साथ, तो इसका मतलब मैं ये कंपोजिट फंक्शन बना रहा हूँ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो यानी ये डायरेक्ट एक रिलेशन बना रहा हूँ। तो इसका मतलब है अब जो पहले इसकी ये वाली जो रेंज थी ये दोबारा से इसकी डोमेन बन जाएगी और ये आपके पास अब क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। तो ये कंबाइंड फंक्शन है, इसमें हम दो फंक्शन को मिलाते हैं तो फिर हमारे पास एक तीसरा नया फंक्शन बनता है, उसे हम किसी भी फंक्शन या किसी भी वेरिएबल का नाम दे देते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। Question number 3, part number 1. Find the composite function f of g of x and g into f of x of the following function. Question number 1 में हमें ये गिवन है कि आपके पास जो f of x है वो आपके पास है x स्क्वायर प्लस 1 और g of x है आपके पास 2x। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है f इंटू जी ऑफ x। सबसे पहले हमने इस चीज़ को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने फंक्शन को एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है, मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ कि एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1। अब हमने देखें फाइंड क्या करना था, एफ ऑफ एक्स नहीं बल्कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो हम ये कह सकते हैं रिप्लेस एक्स बाय जी ऑफ एक्स। तो अब आपके पास जब हम इसको रिप्लेस करेंगे एक्स को जी ऑफ एक्स के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ, इस एक्स की जगह हम लिखेंगे जी ऑफ एक्स। देखिए हमने यही चीज़ फाइंड करनी थी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इसका मतलब है कि इस एक्स की जगह भी हम क्या लिखेंगे, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 1। अब आप ये कर दें कि जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें, जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास थी 2x, तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस
1। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 1। तो हमने फाइंड करना था f ऑफ g ऑफ x। तो इस कंपोजिट फंक्शन का जो आंसर आपके पास आ गया है वो है 4x स्क्वायर प्लस 1 और ये हमारा आंसर है। अब इसी के साथ हमने इसी के सेकंड पार्ट में हमने फाइंड आउट करना था g इंटू एफ ऑफ x। अब हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे g ऑफ x और g ऑफ x की वैल्यू है आपके पास 2x। अब इस x को हम रिप्लेस करेंगे f ऑफ x के साथ, रिप्लेस x बाय f ऑफ x। तो ये आपके पास आ जाएगा g, इस x की जगह हम लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू 2। इस x की जगह हम वैल्यू लिखेंगे f ऑफ x। अब इस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। f ऑफ x आपके पास था x का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2। तो ये आपके पास आ जाएगा g इंटू एफ ऑफ x। ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब पर। 2 बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। इसका भी तरीकाकार वही होगा कि हमने सबसे पहले फाइंड करना है f ऑफ g ऑफ x। तो सबसे पहले अगर हम लिखते हैं f ऑफ x, तो f ऑफ x आपके पास आ गया है इसमें साइन ऑफ x। अब इस x को हमने रिप्लेस करना है g ऑफ x के साथ, रिप्लेस x बाय g ऑफ x। तो ये बाहर वाला f ऐसे ही, इस x की जगह हम लिखेंगे g ऑफ x इज इक्वल टू साइन x की जगह, यानी इस x की जगह हम वैल्यू लिखेंगे g ऑफ x की। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन, और g ऑफ x आपके पास आ जाएगा 1 माइनस x का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा f इंटू जी ऑफ x इज इक्वल टू साइन 1 माइनस x का स्क्वायर, और ये आपके पास आंसर है। अब इसी के अगर हम सेकंड पार्ट में देखें तो हमने फाइंड करना है g इंटू एफ ऑफ x। ये फाइंड करना है तो सबसे पहले हम लिखते हैं g ऑफ x। तो g ऑफ x आपके पास आ जाएगा 1 माइनस x का स्क्वायर। अब इस x को हमने रिप्लेस करना है f ऑफ x के साथ, रिप्लेस x बाय f ऑफ x। तो ये आपके पास आ जाएगा g, x की जगह हम लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस x की जगह हमने लिखना है f ऑफ x का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस f ऑफ x की वैल्यू आपके पास है साइन ऑफ x। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन x का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा g इंटू एफ ऑफ x या g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब 3। इसमें भी हमने सबसे पहले फाइंड करना है f ऑफ g ऑफ x। तो सबसे पहले हम लिखेंगे f ऑफ x, और f ऑफ x की वैल्यू आपके पास है x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अच्छा, बाय मिस्टेकन यहाँ पे ये x माइनस 1 नहीं है बल्कि 1 माइनस x है, 1 माइनस x। तो ये अब आपके पास आ गया है f ऑफ x। अब इस x को हमने रिप्लेस करना है g ऑफ x के साथ, रिप्लेस x बाय g ऑफ x। तो ये अब आपके पास आ जाएगा f, इस x की जगह हम लिखेंगे g ऑफ x। तो यहाँ पे x की जगह हम लिखेंगे g ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय g ऑफ x प्लस 1। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, g ऑफ x की वैल्यू लिखेंगे। g ऑफ x की वैल्यू आपके पास है x प्लस 1 1 माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 1 माइनस x प्लस 1।
अब हमने किया क्या है कि यहाँ पे हमने सिर्फ क्या कर दिया है, ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमने लिखी है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे। अगर मैं ऊपर वाली ब्रैकेट का एलसीएम लेता हूँ तो ये तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1, माइनस है तो ब्रैकेट लगा दें, और फिर ये वाली वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 1 माइनस एक्स आ जाएगा। इसी तरीकाकार से जब हम नीचे वाले को भी सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और फिर ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 प्लस इंटू 1 माइनस एक्स। तो बस आगे अब इनकी ब्रैकेट्स को हटाते जाएं। तो ये अब आपके पास ये 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। ये अब आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस 1 माइनस एक्स। तो ये प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया है f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू x, और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की जानिब। अब सेकंड पार्ट में हमने क्या करना था, हमने फाइंड करना था g इंटू एफ ऑफ x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, g ऑफ x लिखेंगे। अब g ऑफ x आपके पास है x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। अब हमने इस x को रिप्लेस करना है f ऑफ x के साथ। रिप्लेस x बाय f ऑफ x। तो अब हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ पर x आता था वहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे f ऑफ x के साथ। तो ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस f ऑफ x। तो अब जहाँ जहाँ पे f ऑफ x आता है वहाँ वहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू पुट करें। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये आ जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा आपने ये देखना है कि हम यहाँ पे इस वैल्यू को एलसीएम लेंगे। तो जब आपके पास ये वैल्यू एलसीएम आ जाएगी x प्लस 1, और ये इस 1 के साथ मल्टीप्लाई भी होगी, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1। इस 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1। और नीचे आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब हम इस वैल्यू को एलसीएम लेंगे x प्लस 1, ये वैल्यू जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो आगे माइनस है तो हमें ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। ये आ जाएगा x प्लस 1 माइनस इंटू एक्स माइनस 1। ये x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। अब आगे हम फर्दर इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। तो ये अब आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा x प्लस 1, ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 1। अब ये आपके पास माइनस एक्स माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, और ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस एक्स 2x, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 2। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू x, और ये सेकंड आंसर भी हमारा निकल आया है। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की जानिब। फोर्थ, सबसे पहले हमने फाइंड करना है f ऑफ g ऑफ x। तो सबसे पहले हम लिखते हैं f ऑफ x में आपके पास वैल्यू आ गई है साइन ऑफ x। अब हमने क्या करना है, इस x को रिप्लेस करेंगे g ऑफ x के साथ। रिप्लेस x बाय g ऑफ x। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा f, इस x की जगह हम लिखेंगे g ऑफ x इज इक्वल टू साइन, इस x की जगह हम रिप्लेस करेंगे g ऑफ x,
तो यहाँ पे आपके पास जी ऑफ एक्स आ जाएगा और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। साइन जी ऑफ एक्स की वैल्यू है आपके पास 2x+3, तो ये आपके पास आ जाएगा f इंटू जी ऑफ एस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x+3, और ये आपका आंसर है। और इसी के अगर आप सेकंड पार्ट देखें तो उसमें हमने फाइंड करना है g इंटू एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम लिखते हैं g ऑफ x। g ऑफ x की वैल्यू आपके पास है 2x+3। इस x को रिप्लेस करेंगे f ऑफ x के साथ, रिप्लेस x बाय f ऑफ x। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा g इंटू एफ ऑफ x इज इक्वल टू 2। इस x की जगह रिप्लेस करेंगे f ऑफ x प्लस 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 2। एफ ऑफ x की वैल्यू आपके पास है साइन x, ये आ जाएगा साइन ऑफ x प्लस 3, तो ये आपके पास आ जाएगा g इंटू एफ ऑफ x इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ x प्लस 3, और ये हमारा आंसर है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। ज़िंदगी की खूबसूरती रिश्तों से है, और हम रिश्ते तब ही कायम रहते हैं जब हम माफ़ करना और दरगुजर करना सीख जाते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम सिर्फ एक कैदी हैं उन समाजी रस्मों के जो हमें साथ रहने और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देने पर मजबूर कर देती हैं। तो प्यारे बच्चों, कमेंट सेक्शन में अपने होने का एहसास दिलाएं। कोई भी अच्छी बात, कोई भी अच्छा मैसेज आप अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें। हम अगली वीडियो में आपके नाम के साथ उस मैसेज को दूसरों तक पहुंचाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करने से पहले एक कंसेप्ट है इनवर्स फंक्शन। लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी सपोज करते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। दिस फंक्शन टेक्स अ डिपेंडेंट वेरिएबल y, यानी यहाँ पे ये जो आपके पास ये y है ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो x है ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब कहते हैं द फंक्शन दैट टेक्स x एज डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इस इंडिपेंडेंट को, यानी जहाँ पे x इंडिपेंडेंट है ये डिपेंडेंट हो जाए और y जो डिपेंडेंट था वो इंडिपेंडेंट हो जाए, तो तब हम ये कह सकते हैं कि ये एक इन्वर्स फंक्शन है, और इसको हम डिनोट करते हैं f इनवर्स y इज इक्वल टू x। f इनवर्स y मीन्स दैट इनवर्स फंक्शन ऑफ f एंड डज नॉट मीन 1/x, यानी इनवर्स फंक्शन ये है, सिंपल फंक्शन आपके पास ये होता है कि x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y की वैल्यू उस पर डिपेंड कर रही होती है। लेकिन इनवर्स फंक्शन में इसका ऑपोजिट होता है कि जो आपके पास y फंक्शन है ये आपके पास इंडिपेंडेंट हो जाता है और ये जो x है ये आपके पास डिपेंडेंट हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो x हो जाएगा अब ये आपके पास डिपेंड करेगा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और ये जो y आपके पास हो जाएगा ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन द इनवर्स फंक्शन ऑफ f ऑफ g ऑफ x एंड g इंटू एफ ऑफ x ऑफ द फॉलोइंग। और आपको ये भी याद होगा कि ये कंपोजिट फंक्शन का हमने इनवर्स निकालना है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि लेट, इसको हम एक नया नाम दे देते हैं, यानी हम ये कहते हैं कि h ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। सपोज करेंगे कि हमारे पास जो f ऑफ g ऑफ x है वो h ऑफ x के बराबर है, और इसी तरीके से इसके लिए भी एक नया वेरिएबल रख लेते हैं कि हम ये कहते हैं जो k ऑफ x है वो आपके पास बराबर है g इंटू एफ ऑफ x। तो सबसे पहले तो हमने ये फाइंड करना है f इंटू जी ऑफ x। तो सबसे पहले हम ये वेरिएबल्स की ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं फंक्शन की। तो सबसे पहले आपके पास आ गया है f इंटू जी ऑफ x। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इसको फाइंड करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा f x इज इक्वल टू एफ ऑफ x आपके पास आ जाएगा x प्लस 5। अब इसी तरीक़ाकार से हमें इस x को रिप्लेस करना है g ऑफ x के साथ। तो हम ये कहेंगे कि रिप्लेस
एक्स बाय जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एफ, एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इस एक्स की जगह हम लिखेंगे जी ऑफ एक्स प्लस 5। तो जी ऑफ एक्स का आंसर आपके पास है एक्स माइनस 4 प्लस 5। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 1, यानी आपके पास आ गया है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, आपके पास आ गया है एक्स प्लस 1। अब हम इसमें जो वैल्यू हमने लेट की थी, यानी जिस तरीक़ेकार से हमने इसको लेट किया था, हमने ये कहा था कि एच ऑफ एक्स आपके पास है, एच ऑफ एक्स आपके पास बराबर है एफ इंटू जी ऑफ एक्स के बराबर है। इस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू को हम वहाँ पुट कर देते हैं, ये आपके पास आ जाएगा एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। बेसिकली हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स नहीं फाइंड करना था, बल्कि इसका इन्वर्स फाइंड करना था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इसके कुछ स्टेप्स हैं, तो स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम लेट करते हैं कि लेट एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ये आपके पास एक स्टेप है, स्टेप नंबर 1 के जो एच ऑफ एक्स होगा उसको आप वाई के इक्वल लेट करें, और इस एच को अगर मैं उधर लेके जाता हूँ तो ये आ जाएगा एच इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एच इनवर्स वाई। यहाँ से आप हम बेसिकली क्या करने लगे कि हम इसका इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को आप नाम दे दें कि ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है स्टार इक्वेशन। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अब हमने ये जो वैल्यू लिखी थी एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इधर मैंने ये कहा है कि जो एच ऑफ एक्स है वो वाई के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन को मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और यहाँ से मैं x का आंसर निकालता हूँ। तो ये आपके पास y, ये प्लस 1 इधर आगे आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू एक्स, इसका मैं बोलूँगा पुट इन स्टार इक्वेशन। अब स्टार इक्वेशन में हमने ये कहा था जो x है वो आपके पास h इनवर्स y के बराबर है। इस x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू h इनवर्स y। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये हो जाएगा कि हम सिंपल क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे y को x के साथ। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा यहाँ से ऊपर कर देता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा h इनवर्स y इज इक्वल टू वाई माइनस 1। तो ये आ जाएगा रिप्लेस y बाय x। तो अब आपके पास आ जाएगा h इनवर्स x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा x माइनस 1। तो बेसिकली हमने क्या करना था, हमने यही चीज़ फाइंड आउट करनी थी, यानी इसका हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना था। तो ये आपके पास आ जाएगा h इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 1। बेसिकली ये जो h इनवर्स x है आपके पास, ये आपके पास f ऑफ g ऑफ x का जो इन्वर्स है, यानी ये जो आपके पास बेसिकली जो इक्वेशन है h इनवर्स x आपके पास वो है f ऑफ g ऑफ x का जो इन्वर्स है वो आपके पास आ गया है x माइनस 1, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की जानिब। तो हमने फाइंड करना है g ऑफ f ऑफ x का इन्वर्स, लेकिन उससे पहले सिंपल हम फाइंड करेंगे g ऑफ f ऑफ x। तो सबसे पहले ये आ जाएगा g ऑफ x इज इक्वल टू, g ऑफ x आपके पास है x माइनस 4। तो सिंपल हम रिप्लेस करेंगे x को, रिप्लेस x बाय f ऑफ x। तो अब आपके पास जहाँ जहाँ x आता है वहाँ पे f ऑफ x पुट कर दें, ये आ जाएगा g इंटू एफ ऑफ x इज इक्वल टू, इस x की जगह भी हम लिख देंगे f ऑफ x माइनस 4। अब f ऑफ x आपके पास आ जाएगा x प्लस 5 माइनस 4। तो 5 में से 4 निकालेंगे, ये आ जाएगा x प्लस 1, यानी ये आपके पास आ जाएगा g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1। अब यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, अब यहाँ से आगे हम इसका इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हमने जो वैल्यू लेट की थी उधर से स्टार्ट करते हैं। अब हमने ये कहा था कि k ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। इसका मतलब ये हो गया कि k ऑफ x का जो आंसर आपके पास आ जाएगा वो आपके पास आ गया है x प्लस 1। अब यहाँ से आगे वही तरीकाकार सपोजिशन स्टार्ट करेंगे, आगे वही तरीकाकार
कि हम स्टेप स्टार्ट करेंगे इनवर्स फाइंड करने के लिए। तो आप लिखेंगे लेट के ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई, और इस के को अगर मैं उधर लेके चला जाऊँ तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू के इनवर्स वाई। इसको आप इक्वेशन स्टार कंसीडर करें। और सबसे पहले अब दोबारा यहाँ से अगर इस इक्वेशन से मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आपके पास हमने क्या कहा है, जो के ऑफ एक्स है वो वाई के इक्वल है, तो इसका मतलब वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन आ जाएगा। यह आ जाएगा वाई प्लस वन, इधर जाके माइनस वन इज इक्वल टू एक्स। पुट इन स्टार इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पे स्टार इक्वेशन में इस x की वैल्यू पुट करता हूँ, इस x की जगह ये आ जाएगा y माइनस वन, तो यहाँ पे ये आ जाएगा y माइनस वन इज इक्वल टू के इनवर्स y। अब यहाँ से आगे हो जाएगा रिप्लेस y बाय x, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस वन इज इक्वल टू के इनवर्स x। तो ये सेम आया है क्योंकि आपके पास जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स था उसका आंसर भी एक्स प्लस वन है, और जो जी ऑफ एक्स है उसका भी आंसर वन है। तो इसका मतलब है जो के इनवर्स एक्स है वो भी आपके पास एक्स माइनस वन है, और ये दोनों सेम आए हैं। तो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। टू बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। तो सबसे पहले उसी तरीक़ाकार से हमने वैल्यू लेट कर ली। हमने एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है 2x प्लस सेवन, और जी ऑफ एक्स है 2x। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को हमने नाम दिया है एच ऑफ एक्स का। तो सबसे पहले इन्वर्स फाइंड करने से पहले हमें इसका कंपोजिट फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो सबसे पहले आपके पास आ गया है एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का आंसर आपके पास है 2x प्लस सेवन। अब इस x को रिप्लेस करेंगे हम जी ऑफ एक्स के साथ, रिप्लेस x बाय जी ऑफ एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा f, इस x की जगह आपके पास आ जाएगा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू। इस x की जगह आपके पास आ जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस सेवन। तो ये आपके पास आ जाएगा टू। जी ऑफ एक्स का आंसर आपके पास है 2x प्लस सेवन। तो ये आपके पास आ जाएगा टू टू ज़ार 4x प्लस सेवन। ये आपके पास आ गया है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये आपके पास है 4x प्लस सेवन। अब हमने जहाँ से पोजीशन ली थी इस वैल्यू को उसके इक्वल रखते हैं। हमने ये कहा था कि एच ऑफ एक्स आपके पास है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के बराबर। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो एच ऑफ एक्स है वो है 4x प्लस सेवन। अब यहाँ से आगे हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि लेट एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब हमने क्या कहा था कि एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, और ये आपके पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू एच इनवर्स वाई। इसको आप कंसीडर करेंगे, ये आपके पास स्टार इक्वेशन है। अब यहाँ पे इस एच ऑफ एक्स को हमने किसके इक्वल रखा है, वाई के इक्वल। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 4x प्लस सेवन। यहाँ से हमने सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है। ये आ जाएगा y प्लस सेवन, इधर जाके माइनस सेवन इज इक्वल टू 4x। ये आ जाएगा y माइनस सेवन, इस 4 को इधर डिवाइड कर दें, इज इक्वल टू x, और x की ये वैल्यू पुट कर दें स्टार इक्वेशन में। पुट इन स्टार इक्वेशन। तो ये अब आपके पास आ जाएगा, इस x का आंसर आपके पास आ जाएगा y माइनस सेवन डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू एच इनवर्स y। इसके बाद ये आ जाएगा रिप्लेस y बाय x। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस सेवन डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू एच इनवर्स x। और ये जो आपके पास h इनवर्स x है ये आपके पास f इनवर्स g ऑफ x के बराबर है। ये आ जाएगा x माइनस सेवन डिवाइडेड बाय 4। पहला आंसर आपके पास ये आ गया है। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। g ऑफ f ऑफ x सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। ये आ जाएगा g ऑफ f ऑफ x। सबसे पहले हमने इसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे g ऑफ x इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 2x। इस x को हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस x बाय
एफ ऑफ एक्स। तो इस x की जगह हम लिखेंगे एफ ऑफ x, तो ये आपके पास आ जाएगा g। इस x की जगह हम लिखेंगे एफ ऑफ x इज इक्वल टू 2। इस x की जगह हम लिखेंगे एफ ऑफ x, तो ये आ जाएगा 2। एफ ऑफ x की जगह आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 7, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 2 ज़ार 4x प्लस 7 2 ज़ार 14। आपके पास आ गया है g इंटू एफ ऑफ एक्स, यानी ये आपके पास आ गया है 4x प्लस 14। अब हमने फिर जो वैल्यू लेट की थी उसको इक्वल करते हैं। हमारे पास ये था जो के ऑफ एक्स था वो बराबर था जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर, और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर आपने निकाला है के ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 14। अब यहाँ से आगे हम इन्वर्स फाइंड करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि लेट के ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू के इनवर्स y। इस इक्वेशन का नाम दे दें कि ये आपके पास स्टार इक्वेशन है। और अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन को नीचे लाएं, हमने कहा है कि के ऑफ x आपके पास y के इक्वल है, तो इस के ऑफ x की जगह हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 4x प्लस 14। ये आ जाएगा y, ये प्लस 14 इधर जाके माइनस 14 इज इक्वल टू 4x, और इस 4 को इधर डिवाइड कर दें, y माइनस 14 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x। अब इस x की ये वैल्यू हम पुट करेंगे स्टार इक्वेशन में, पुट इन स्टार इक्वेशन। तो स्टार इक्वेशन में आपके पास जो x की वैल्यू थी वो के इनवर्स y के बराबर थी, और x आपके पास है y माइनस 14 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू के इनवर्स y। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा रिप्लेस y बाय x, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 14 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू के इनवर्स y, और आपके पास जो के इनवर्स y है वो बराबर है g इनवर्स इंटू एफ ऑफ x। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 14 डिवाइडेड बाय 4, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 3 बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया है एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा 2। इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये आ जाएगा 2x माइनस 4 2 ज़ार 8। अब आपने x को रिप्लेस करना है जी ऑफ एक्स के साथ, रिप्लेस x बाय जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे अब आपके पास जो वैल्यू है वो जी ऑफ एक्स के साथ रिप्लेस हो जाएगी, f इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। इस x की जगह हम लिखेंगे जी ऑफ एक्स माइनस 8, यह आ जाएगा 2। जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 8। तो इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर दें, यह आ जाएगा x प्लस 5 माइनस 8, ये आ जाएगा x माइनस 3, यानी कि f ऑफ जी ऑफ x आपके पास आ गया है x माइनस 3। अब हमने लेट किया था कि जो h ऑफ x है, यानी जो h ऑफ x है वो आपके पास बराबर है f ऑफ g ऑफ x के बराबर। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो h ऑफ x है वो आपके पास बराबर हो गया है x माइनस 3। अब स्टेप बाय स्टेप जिस तरीक़ेकार से हम लेट करते होते हैं कि लेट h ऑफ x इज़ इक्वल टू y, इस h को तो ले जाएं, ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू h इनवर्स y, और इसको हम कंसीडर करते हैं स्टार इक्वेशन। तो अब हमने इस h ऑफ x को y के इक्वल लेट किया है, इसका मतलब है ये h ऑफ x आपके पास आ जाएगा y इक्वल टू x माइनस 3। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ, ये माइनस 3 इधर जाके प्लस 3 हो जाएगा, y प्लस 3 इज इक्वल टू x, पुट इन स्टार इक्वेशन। अब इस x की जगह ये वैल्यू आ जाएगी y प्लस 3 इज इक्वल टू h इनवर्स y। अब हम यहाँ पे ये कर देंगे रिप्लेस y बाय x, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू h इनवर्स x, और आपके पास जो h इनवर्स x है वो होता है f इनवर्स
जी ऑफ एक्स के बराबर। तो ये आपके पास आ जाएगा x+3 और ये हमारा पहला आंसर है। चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की जानिब। सेकंड पार्ट में हमने सबसे पहले फाइंड करना है g इंटू एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा g ऑफ x इज इक्वल टू, अब g ऑफ x को देखें तो आपके पास है x+5 डिवाइडेड बाय 2। इस x को हम रिप्लेस करेंगे एफ ऑफ एक्स के साथ, रिप्लेस x बाय एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा g इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ x+5 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास है 2x, 2 4s आर 8 + 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x - 3 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास आ गया g इंटू एफ ऑफ एक्स। अब जो वैल्यू हमने लेट की थी, हमने ये कहा था सॉरी, हमारे पास k ऑफ x बराबर है g ऑफ एफ ऑफ x के बराबर, और यहाँ पे फिर ये आ जाएगा k ऑफ x इज इक्वल टू 2x - 3 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से आगे हम इन्वर्स के स्टेप को स्टार्ट करेंगे कि लेट k ऑफ x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू k इनवर्स y। ये आपके पास आ गई है स्टार इक्वेशन। अब आपके पास हमने कहा है k ऑफ x y के बराबर है, तो इस k ऑफ x की जगह हम लिख देंगे y। यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x - 3 डिवाइडेड बाय 2। इस 2 को तो मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 2x - 3, और यह आ जाएगा 2y - 3 इधर आके +3, और इस 2 को हम डिवाइड कर देंगे। इस x की वैल्यू को पुट कर दें स्टार इक्वेशन में, पुट इन स्टार इक्वेशन। तो यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा, इस x की जगह हम पुट करेंगे 2y + 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू k इनवर्स y। फिर आपके पास आ जाएगा रिप्लेस y बाय x, ये आ जाएगा 2x + 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू k इनवर्स x। और ये जो आपके पास k इनवर्स x है, ये g इनवर्स इंटू एफ ऑफ x के बराबर है, 2x + 3 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की जानिब। 4 सेम कंसेप्ट। सबसे पहले हमने फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+4 डिवाइडेड बाय 2। अब आप रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस x बाय जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास f इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक्स के साथ आ जाएगा जी ऑफ x+4 डिवाइडेड बाय 2। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास है 2x - 4 + 4 डिवाइडेड बाय 2। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक फंक्शन लिखा था एच ऑफ एक्स, वो बराबर है एफ इंटू जी ऑफ एक्स। इसका मतलब ये हो गया कि जो एच ऑफ एक्स है वो आपके पास एक्स के बराबर है। आगे हम स्टार्ट करते थे, लेट करते थे, लेकिन इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से अगर हम इस एच इनवर्स एक्स को इधर लेकर आते हैं एच इनवर्स एक्स, तो वो एक्स के ही बराबर है। यानी इसमें यह है कि हम x की कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो उसका इन्वर्स वही बनेगा। तो इसका मतलब है ये आपके पास सेल्फ इन्वर्स है। यानी अगर आप इसका इन्वर्स फंक्शन भी लेंगे तो भी इसका आंसर सेम ही आएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत
नहीं है और ये हमारा आंसर है। अब यहीं से आगे हमने दोबारा से फाइंड करना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास है 2x माइनस 4। अब हम रिप्लेस करेंगे इस x के साथ बाय एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे अब आपके पास आ जाएगा g इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इस x की जगह आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस 4। तो ये फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 4 माइनस 4 ये इस 4 से कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर भी आ जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब हमने इसके लिए भी लेट किया हुआ था कि हमने कहा था कि जो के ऑफ एक्स है वो आपके पास बराबर है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर। तो के ऑफ एक्स आपके पास आ गया एक्स, और अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ ये आ जाएगा के इन्वर्स एक्स। तो ये भी इन्वर्स फंक्शन ऐसा है जो सेल्फ इन्वर्स है, सेल्फ इन्वर्स, यानी इसका इन्वर्स फंक्शन लें या सिंपल फंक्शन लें दोनों सेम ही होंगे। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हुए। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। आप किसी भी एक्सरसाइज को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। तो प्यारे बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।